पर आगरा में अभी दीपावली से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रम संभावित है और संभावना है कि यहाँ पर वो गरीब आवास योजना देश के लिए समर्पित करें, उनको लॉन्च करें। जैसा सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2024 तक हिंदुस्तान के हर एक जिनका मकान कच्चा है उनको पक्का मकान देंगे और जिनके पास मकान नहीं है उनको हम मकान देंगे। उसी के तहत ये आगरा में संभावित है कि दीपावली के पहले 25-26 को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगे और उस योजना को यहाँ लॉन्च करें। दूसरी, यहाँ माननीय नितिन गडकरी जी नवंबर में 15 नवंबर से पहले उनका कार्यक्रम है, जिसके तहत वो यहाँ आकर के आगरा अलीगढ़ जो सड़क बनी है उसका उद्घाटन करेंगे, उसी को 4 लेन बनाने के लिए घोषणा करेंगे। इसी के साथ साथ दक्षिणी बाईपास का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ इटावा और आगरा 6 लेन का भी उद्घाटन करेंगे। जो 2 फ्लाईओवर अभी तेज़ी के साथ खंडारी और सुल्तानगंज की पुलिया है उसका उद्घाटन करेंगे। उत्तरी बाईपास की घोषणा करेंगे और इसी के साथ साथ आगरा टू बरेली जो आगरा टू बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है उसका भी शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ साथ जो अन्य सारी योजनाएं हैं, चाहे कॉरिडोर का विषय हो, जो हमारी 27-22 हेक्टेयर ज़मीन पड़ी है उस पर बनाने का काम की शुरुआत, एक ईदगाह पे नया केंद्रीय विद्यालय रेलवे ने ज़मीन दी है उसको हम इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं, उसको बनाने वाले हैं। कई हमारी ट्रेनें जैसे एटा आगरा की ट्रेन शुरुआत हुई है दोबारा। इसी के साथ साथ जो बंगलौर राजधानी थी वो उसका ठहराव की शुरुआत हुई है। कई इस प्रकार की योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और विशेष रूप से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि केवल वो ज़मीन उपलब्ध करा दें। अभी तक उन्होंने ज़मीन पूरी उपलब्ध नहीं करा पाई, 55 एकड़ ज़मीन भी उपलब्ध नहीं करा पाई है। जिस दिन वो 55 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करा देंगे उसके 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो टर्मिनल है वो भारत सरकार अपने पूरे पैसे के साथ बनाने का काम पूरा कर देगी। मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि यदि ये ज़मीन नहीं उपलब्ध करा सके तो हम लोग जनता, आगरा की जनता के साथ इस पर आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। इसी के साथ साथ ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी, ये नवंबर में इसकी उड़ान शुरू हो जाएगी और कई शहर आगरा से ये जुड़ सकेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सपा सरकार के बारे में आपने कहा था कि सपा, मेरा ये भी कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो जाने वाली सरकार है, उनका अंतिम कार्यकाल है, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरह की गुंडई हो रही है, लूटपाट हो रही है, बलात्कार हो रही है, और ये इतिहास है कि जब जब सपा की सरकार बनती है और 6 महीना जब बचते हैं तो ये लूटपाट की सरकार बन जाती है, गुंडई की सरकार बन जाती है। ये सरकार जाएगी। मायावती का जो जिस तरह से लगातार वहाँ से भगदड़ मची है, मैं आपको घोषणा भी ये करता हूँ कि चुनाव से पहले सतीश मिश्रा जैसे लोग भी बसपा छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। काशीराम की कल पुण्यतिथि है। काशीराम जी की बहन और भाई मानवर कांशीराम जी की मौत को ये मानते हैं कि मायावती जी का हाथ है। मैं पूरी तरह उनके परिवार के साथ हूं और सीबीआई जांच की मांग भी करता हूं, और सीबीआई जांच हुई तो निश्चित रूप से दोषी मायावती पाई जाएंगी। मायावती ने सर आज हमला बोला है, लखनऊ में कहा है कि केंद्र सरकार की जितनी भी घोषणाएं जो थी मोदी जी ने जो करी थी वो आज कहना चाहिए उसकी 1/3 भी पूरी नहीं हुई है। देखिए, जो योजनाएं हो, जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने की है,
जो जो योजनाएं सारी की सारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं, उनकी शुरुआत हुई है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को और अपनी देश के सैनिकों को बधाई देता हूं, जो पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और जो सफल सर्जिकल स्ट्राइक कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से दुनिया में भारत की धाक बढ़ी है, ताकत बढ़ी है और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कई साल पहले मोदी जी ने ये कहा था कि गेहूँ, चावल, आटा ये सब दाल सस्ता मिलेगा, वो अभी तक नहीं हो पाया। निश्चित रूप से आज पूरे देश में भारत की सरकार 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो चावल ये देने का काम कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। पूरा का पूरा भारत सरकार ये हर एक स्टेट को उपलब्ध करा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी केजरीवाल के बयान आए। आज चौधरी बाबूलाल ने कहा है कि पगल हो चुके हैं, उन्हें भर्ती करा देना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी तो ना समझ है, वो क्या बोलते हैं हमें लगता है कि गंभीरता से हम लोग नहीं लेते हैं वो, और मुझे लगता है कि जीवन भर ना समझ ही रहेंगे। जो भी सर्जिकल का प्रूफ मांग रहे हैं वो देश के खलनायक हैं। शादी नहीं हुई है इस वजह से समझदार। अब ये तो जिनकी शादी नहीं हुई उनसे पूछना पड़ेगा।